औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युहिब्बुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादराने ईमानी, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, आप साहिबान के सामने फिर शेख मक्की अल हिजाज़ी का एक सवाल है जो बुग़्ज़ अहले बैत और बुग़्ज़ शियत में उनके मुँह से कलाम से जारी हुआ कि सवाल करने वाले ने सवाल मातम पे किया। उन्होंने कहा नहीं, आप लोग उनकी मजलिस में ना जाएं, उनके मातमी जुलूसों में ना जाएं, क्योंकि ये जो अपने मुंह को पीट रहे हैं, अपने सीने को पीट रहे हैं, ये उनको सज़ा मिली हुई है। किसकी सज़ा जी? वो सहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी एक शिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शिया हूँ, शिया बाप का बेटा हूँ, मेरा दादा शिया, मेरा ख़ानदान शिया, मेरे बेटे शिया, मेरे ख़ानदान जो कारब शिया है। हाँ, सुन्नी भी हैं हमारे ख़ानदान में, कुछ ऐसे अहले हदीस भी हैं, देवबंद भी हैं, मगर मैं कहता हूँ कोई भी एक ऐसा शिया मैंने देखा नहीं, कोई दिखा नहीं सकता जो अहले बैत से के असहाब से, असहाब मोहम्मद से बुग़्ज़ रखता हो। हमारा ये ईमान कान है कि असहाब अहले बैत, असहाब पैगम्बर के साथ मोहब्बत हमारे ईमान का तकाजा है, बुग़्ज़ तकाजा नहीं है। हम किसी भी सहाबी से बुग़्ज़ नहीं रखते, हम किसी भी सहाबी को बुरा नहीं कहते और किसी भी बुरे को सहाबी नहीं कहते, क्योंकि हमारा बच्चा मरते मरते मर जाएगा, हमारा बूढ़ा मर जाएगा, हमारा नौजवान, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी औलादें मरते मरते मर जाएंगी, मगर यजीद को कभी रज़ी अल्लाह नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बुरा आदमी है। हम किसी भी बुरे आदमी को रज़ी अल्लाह नहीं कहेंगे और किसी भी असहाब पैगम्बर को हम बुरा नहीं कहेंगे। हमारे वो सरदार हैं, हम उनके नौकर हैं, असहाब पैगम्बर के हम नौकर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ईमान का हिस्सा है, हम उन पर असहाब पैगम्बर को सलाम सलूट पेश करते। बहरहाल वो कहते हैं इनको सज़ा मिली हुई है कि जी ये मुंह पे पीटते हैं, ये सहाबा से जो मोहब्बत नहीं करते, बुग़्ज़ करते हैं, इसलिए इनको सज़ा मिली हुई है, अपने मुंह और छाती को पीटते हैं, जंजीर ज़नी करते हैं। बाबा, अगर आप ये सज़ा कहोगे तो फिर मैं आपके सामने रवायात पेश करता हूँ। फतहुल बारी में है, सीरत इब्न हिशाम में है, और इसके अलावा सीरत इमाम इब्न तैमिया में कभी मैं हवाला आगे चल के देता हूँ, और अल-बिदाया व नहाया में भी है। बाद विसाल रसूल, बाद शात रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शात के बाद जनाब हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा मातम कर रही हैं। सिर्फ बीबी उम्मुल मोमिनीन ही नहीं, साथ में और जो हमारी माँ है वो भी मातम कर रही हैं। अगर रोना है तो रसूलुल्लाह की ज़ात खुद रो रही हैं हुसैन के गम में, जनाब उम्मे सलमा भी रो रही हैं, जनाब सैयदा खातून जन्नत भी हुसैन के गम में रो रहे हैं, मौला अली भी रो रहे हैं। वाक़ई करबला का हवाले जात में अगर आप कुतुब देखते रहें तो मौला अली सफ़ीन से वापसी पर करबला के मैदान से गुजरते हैं तो आप घोड़े से उतर आते हैं, मट्टी को हाथ में लेके आप उसको सूंघते हैं, चूमते हैं और रोते हैं। लोग आगे बढ़ के कहते हैं अमीरुल मोमिनीन ये क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया ये वो सरजमीन है कि सरजमीन पर मेरे ख़ानदान की शहादत वाक़ होगी, मेरा शहजादा यहाँ पे अपने ख़ानदान के साथ शहीद होगा, उसके बूढ़ों को मारा जाएगा, उनके बच्चों को शहीद किया जाएगा, उनके जवानों को कत्ल किया जाएगा। तो आप रोते हैं, सर के काम में रोते हैं, कहते रोना पीटना ये हराम है। ये आपका चौथा है हमारा मौला अली। पहले की सीरत में ये मौजूद है कि गम हुसैन में रोना, रसूल की सीरत में भी है कि गम हुसैन में रोना, ये सुन्नत रसूल और सुन्नत अली इब्न अबी तालिब है। अगर रोना पीटना तो फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, किताब का नाम है तारीख़ इस्लाम, अल्लामा मोइनुद्दीन नदवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई। जब इमाम हसन की शहादत होती है तो जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने की गलियों में आते हैं, सर से अमामा उतारते हैं, गलियों की मदीने की गलियों में आकर जोर जोर से आवाज़ दे के कहते हैं मदीना के लोगों तुझे क्या हो गया है कि आज रसूलुल्लाह का जो सबसे प्यारा बड़ा बेटा था वो शहीद हो चुका है, रसूल के बेटे के गम में आप मातम क्यों नहीं करते? अल्लामा मोइनुद्दीन नदवी कहते हैं जब अबू हुरैरा ने ये कलिमात गलियों बाजारों में कहे तो पूरा मदीना मातम कदा बना हुआ था। लफ्ज मौजूद है। अबू हुरैरा के अल्फाज के बाद अल्लामा मोइनुद्दीन नदवी जो आपके बाबा जी हैं वो कहते हैं कि पूरा मदीना मातम कदा बना हुआ था। मातम कदा को कहते हैं इमाम बारगाह। एक और सवाल का जवाब हो गया कि पूरा मदीना उस दिन इमाम बारगाह बना हुआ था। और इसके अलावा फिर सीरत इमाम इब्न तैमिया किताब मेरे सामने मौजूद है, उसमें कि जब इब्न तैमिया का इंतकाल हुआ तो इब्न तैमिया के मानने वाले, उसके मुक़ल्लिदीन, उससे प्यार मोहब्बत करने वाले इब्न तैमिया के गम में रो भी रहे थे, मातम भी कर रहे थे, पीट भी रहे थे। अगर सजा है
फिर इब्न तैमिया के ये जो मुकल्लिदीन हैं, ये उसके मानने वाले हैं, ये किस जुर्म की सजा भुगत रहे हैं? क्यों कि मातम करना, रोना पीटना जिसके लिए होता है उससे ये मोहब्बत का तकाजा होता है। हम अहले बैत पैगंबर से इस कदर मोहब्बत करते हैं, तकाजा में मजबूर करता है कि हम रोएं पीटें और मातम करें। वमा अलैया इल्ला बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि जैसे कि उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा का रसूलुल्लाह की ज़ात से मोहब्बत का ये तकाजा सामने आ रहा है कि इतनी ज़्यादा मोहब्बत आपसे करती थी कि फ़र्ते गम में, फ़र्ते मोहब्बत में बीबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में मातम किया है। तो मातम करना ये एक मोहब्बत का तकाजा होता है, मोहब्बत की दलील होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।